नमस्कार। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम बात कर रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। तो ये जो है, ये हमारा शीर्षक है, टाइटल आज के टॉपिक का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। सबसे पहले ये जो लेक्चर है, इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस लेक्चर में। तो देखिए, सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए सबसे पहला जो एग्जांपल है, तो वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन हॉर्स। ठीक है, ये जो है पोलोमिनो कलर जो है इन हॉर्सेस, ये जो एग्जांपल है, ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, वो जो है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो डॉग वाला जो एग्जांपल है, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो वो जो है डॉग में इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, वो आप पढ़ लेना, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये जो लेक्चर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, ये लेक्चर जो है, ये तकरीबन 2 साल पहले मैंने ये जो लेक्चर था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो वो लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है मेरे चैनल पे। और यहाँ पे जो मेरा जो चैनल है, इसमें जेनेटिक 2 करके जो फोल्डर है प्लेलिस्ट में, उसमें आपको ये जो लेक्चर है वो मिल जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि पहले ये जो लेक्चर है जेनेटिक 2 फोल्डर में, वो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला जो लेक्चर है, वो लेक्चर आप पूरा देखिए। ठीक है, उसके बाद आज का लेक्चर जो है उसको फॉलो करिए आप। फिर उसके बाद मैं आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए ये 3 नंबर का जो पॉइंट है, तो ये 3 नंबर का जो पॉइंट है, एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो अलग अलग जो बुक्स हैं उसमें से मैं आपको ये जो टॉपिक है ये आपको दिखा दूंगा। ठीक है। और फिर ये जो है, ये यूट्यूब का जो लेक्चर है, ये जब लेक्चर समाप्त होता है, इसका जो एंड है, तब आप मुझको मिलिए, इस लेक्चर के अंत भाग में मुझसे मिलिए। तो थोड़ी जो है वो बातें करेंगे। ठीक है, तो अब जो है शुरुआत करते हैं लेक्चर की। अब देखिए, ये जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है कि डू द मेंडेलियन रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस अप्लाई टू ऑल द ट्रेड्स। क्या मेंडल के जो आनुवंशिकता के जो नियम है, क्या सभी लक्षण को ये लागू होते हैं। ठीक है, तो मेंडेलियन रूल जो हैं, क्या सभी जो इनहेरिटेंस पैटर्न है उन पे ये लागू होते हैं। तो उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, तो ये देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है इतना आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी जो बात है, मैं आपको कह रहा था कि देखिए, शुरुआत करते हैं अब जो है हमारे लेक्चर की। देखिए, ये जो है ब्लू कलर में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस द फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगस इज इंटरमीडिएट बिटवीन द फिनोटाइप ऑफ द होमोजाइगोट। ठीक है, क्या है ये बात, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये जो है, इस बात को हम समझते हैं। अब देखिए, अब देखिए, when one allele is completely dominant over a second allele, एक जो एलील है वो जब दूसरे एलील पे पूरी तरह से प्रभावी होता है, heterozygote with one dominant allele have same phenotype as homozygote with two dominant allele। ये जो है, मान लीजिए कि ए और ए ले लेते हैं। ठीक है, और एक ऐसा ले लेते हैं हम, ए और ए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें ये वाला जो है कैपिटल ए जो एलील मैंने आपको बताया, मान लीजिए ये कैपिटल ए जो एलील है, ये कंप्लीटली डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल ए के ऊपर। तो ऐसी परिस्थिति में ये देखिए, ये जो है कैपिटल ए, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे होमोजाइगोट। और ये कैपिटल ए स्मॉल ए जो है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे हेटेरोजाइगोट। तो ये जो है कैपिटल ए स्मॉल ए जो है, वो क्या हो गए, हेटेरोजाइगोट हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में जब कैपिटल ए जो है वो डोमिनेंट है, तो इस परिस्थिति में क्या होगा, जो दोनों का जो फिनोटाइप है,
कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों जो फिनोटाइप है वो कैसे रहेंगे, दोनों जो फिनोटाइप हैं इस परिस्थिति में जो फिनोटाइप है वो सेम रहते हैं, है ना। फिनोटाइप क्या है, सेम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे however in some cases the heterozygous phenotype is intermediate between the two homozygote phenotype, ठीक है। a pattern of inheritance is called incomplete dominance। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे किस्से हैं जिसमें जो हेटेरोजाइगोट फिनोटाइप है वो हेटेरोजाइगोट फिनोटाइप कैसा रहता है, दो होमोजाइगोट फिनोटाइप के बीच में। यानी कई बार क्या होता है, मान लीजिए ऐसा है बी 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 बी, ठीक है, फिर बी बी, तो ये बी बी का जो फिनोटाइप है, इनका जो फिनोटाइप है, ये फिनोटाइप अलग है, इसका फिनोटाइप जो है ये फिनोटाइप अलग है, और ये जो है कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये जो फिनोटाइप है, तो ये जो हेटेरोजाइगोट है इनका जो फिनोटाइप है वो इन दोनों होमोजाइगोट के बीच वाला फिनोटाइप होता है। तो ऐसी जो परिस्थिति है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। तो कुछ किस्सों में क्या होता है, जो हेटेरोजाइगोट फिनोटाइप है वो क्या होता है, दो होमोजाइगोट के बीच का होता है, और ऐसी जो परिस्थिति है इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। चलिए अब जो है, जो एग्जाम्पल जो है उसकी बात करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल द गोल्डन पालोमिनो इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर्ड, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल जो है वो किसकी बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे गोल्डन पालोमिनो जो है उसको क्या माना जाता है, रिगार्डेड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर्ड हॉर्सेस, ठीक है। जो गोल्डन पालोमिनो जो है इसको सबसे सुंदर रंग का घोड़ा माना जाता है, ठीक है। अब देखिए ये आप देखें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये आपको, ये आप देखेंगे, एक मिनट मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो ये आपको दिखाया ये जो है ये नर घोड़ा जो है वो आपको मेल पालोमिनो जो है ये, है ना, ये जो है बहुत ही खूबसूरत होता है, रंग की दृष्टि से देखें तो इसको बहुत ही सुंदर रंग का घोड़ा जो है इसको माना जाता है। और ये जो है अब हिंदी में जो मादा घोड़ा तो नहीं कहेंगे इसको, है ना, इनको घोड़ी कहेंगे हम। तो ये जो घोड़ी है ये बहुत ही सुंदर होते हैं। चलिए अब देखिए, अब मालूम जो है इसमें ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो पूरा जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन मैं डायरेक्टली आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इतना जो इंफॉर्मेशन है वो पढ़ लीजिए। अब देखिए ये फिगर जो है ये यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ठीक है। ये जो फिगर जो लिखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो देखिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, द इनहेरिटेंस ऑफ पालोमिनो कोट कलर इन हॉर्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो घोड़ों की अगर हम बात करें तो घोड़ों में पालोमिनो जो कोट कलर है वो क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण है। अब देखिए पोलोमिनोज जो हैं वो क्या है, हेट्रोजाइगस विथ वन चेस्टनट एलील और दूसरा जो है क्रेमेलो एलील, है ना। तो इनमें पैलोमिनो जो है वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। और फॉल्स प्रोड्यूस बाय ब्रीडिंग पालोमिनो में हैव चेस्टनट पोलोमिनो, और उनके जो बच्चे हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं, घोड़ों के जो बच्चे हैं, तो दो पेलोमिनो जो है पालोमिनो के बीच में जो क्रॉस होता है तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे तो उनमें कौन से कलर होंगे, चेस्टनट, पालोमिनो, क्रेमेलो, ये कलर होंगे।
और ये जो है ये इनका रेशियो भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसी बात को हम समझते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप, ठीक है, जब चेस्टनट होता है तो चेस्टनट का आप देखिए फिनोटाइप जो है वो देख लीजिए आप, ठीक है। ये चेस्टनट जो है आपको कैसा लिखता है, चेस्टनट जो है पहले आप देखिए कैसा दिखता है आपको। तो चेस्टनट जो है, चेस्टनट कैसा दिखेगा आपको, तो आपको रेडिश ब्राउन कलर में ये जो है चेस्टनट कलर का घोड़ा, ठीक है। चलिए फिर ये जो है ये आप देखिए क्रेमेलो, ये जो है ये आपको क्या बताया क्रेमेलो, तो उनके जो एलील हैं वो क्या बताया आपको C2 है ना, इनका जो जीनोटाइप है वो क्या है, तो C2 तो ये जो है ये आप यहाँ पे आप समझिए कि जो चेस्टनट है, चेस्टनट जो है, चेस्टनट कैसा होता है, तो चेस्टनट जो होता है वो प्योर ब्रीडिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो क्रेमेलो जो है वो भी क्या है, क्रेमेलो जो है वो भी क्या होता है प्योर ब्रीडिंग। तो चेस्टनट और क्रेमेलो प्योर ब्रीडिंग है, तो उसमें चेस्टनट का अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी, कहने का मतलब क्या है, चेस्टनट जो है, चेस्टनट का पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हम दूसरे चेस्टनट के साथ, घोड़ों के साथ में ही क्रॉस कराते रहे हैं, तो चेस्टनट के जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, चेस्टनट ही पैदा होंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि ये जो घोड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो क्रेमेलो कलर का जो बात हो रही है, तो अगर क्रेमेलो में हम ब्रीडिंग होने देंगे तो फिर उनके जो बच्चे होंगे वो क्रेमेलो कलर के ही होंगे। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि मान लीजिए ये ले लेते हैं, अब आप समझने के लिए, ठीक है। अब C1 C1 ले लेते हैं, ठीक है, C1 क्रॉस हम क्या करते हैं C2 ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। किसके बीच में क्रॉस कराया हमने, तो ये जो है ये चेस्टनट है, ठीक है, और ये जो है ये क्रेमेलोन कलर, इनके बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, चेस्टनट और क्रेमेलो के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, ये चेस्टनट और ये क्रेमेलो। अब इनका इसमें से जो स्पर्म प्रोड्यूस होगा, इसमें से जो स्पर्म प्रोड्यूस होगा तो उसमें तो क्या होगा C1 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ओवम की बात करें तो ओवम में क्या आएगा, ओवम में आएगा C2, ठीक है। तो ये जो स्पर्म जो है, इस घोड़े का स्पर्म यहाँ पे ये ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तो इनका जो जायगोट है, जायगोट में क्या होगा C1 C2 ऐसा हुआ, C1 C2, ठीक है। तो ये जो घोड़ा जो होगा इन दोनों से, तो वो क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है C1 C2, तो C1 C2 जो है उसका जो कलर है वो क्या होगा, तो वो C1 C2 का जो कलर है वो पालोमिनो यानी कि गोल्डन कलर। अब यहाँ पे जो आपको दिखाया है, ये जो फिगर आपको जो दिखाई है, इस फिगर में आप देखें, यहाँ पे जो फिगर आपको दिखाई है इसमें, तो देखिए, तो इस फिगर में आपको क्या दिखाया है, ये जो है नर जो है पालोमिनो वो आपको दिखाया, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये आपको क्या बताया, फीमेल पालोमिनो बताइए। तो अब ये क्योंकि मियोसिस होता है गैमेट फॉर्मेशन में, तो उसकी वजह से जो स्पर्म है, स्पर्म कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, आप देखिए स्पर्म जो है वो दो प्रकार के प्रोड्यूस होंगे, C1 C2, या तो C1 वाले या तो C2 वाले, ठीक है। और ये फीमेल जो पालोमिनो है उनके जो एग हैं मियोसिस की वजह से वो भी एग जो है वो दो प्रकार के। अब कौन सा स्पर्म जो है, कौन सा स्पर्म कौन से ओवम को फर्टिलाइज करता है, तो ये वाला जो स्पर्म है, चलो ये एग को फर्टिलाइज करेगा, तो जो घोड़ा है वो कैसा चेस्टनट, ठीक है। फिर ये C1 जो है, ये स्पर्म ये एग उसको फर्टिलाइज करेगा, तो आपको कैसा घोड़ा मिल रहा है, तो पालोमिनो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए स्पर्म, स्पर्म जो है उसमें, स्पर्म में आपको C2, यहाँ पे एग में आपको C1, तो C1 C2 जो है, तो उसकी वजह से आप देखें तो उसकी वजह से घोड़े का जो रंग है वो कैसा पालोमिनो, ठीक है।
और यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, ये C2 लीजिए, यहाँ पे आप C2 लीजिए तो C2 जो है तो उसकी वजह से आपको क्रेमेलो जो है वो आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि भाई इन दी रेशियो जो है, ठीक है, तो रेशियो आपको क्या मिल रहा है, 1/4 चेस्टनट, फिर 1/2 पालोमिनो और 1/4 क्या मिला आपको, क्रेमेलो। यानी ये कितना हुआ, ये वाला जो है ये आपका 25% हुआ, ये दोनों जो हैं ये कितने हुए आपके, ये दोनों जो हैं ये आपके हुए 50%, और लास्ट में ये जो है ये आपको जो बताया ये हुआ 25%, है ना। अच्छा चलिए, अब दूसरा जो यही जो है, देखिए ये यही एग्जांपल जो है, सेम एग्जांपल जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखिए ये जो है यही टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन हॉर्सेस। तो इसमें भी जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको दिखाया है कि भाई देखिए, व्हेन वन एलील ऑफ अ जीन इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट टू अनदर एलील ऑफ द सेम जीन, ठीक है, तो एक जो एलील है जीन का, जब उसी जीन के दूसरे एलील पे पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता, उस परिस्थिति में हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है इसका दूसरा जो नाम है, इसको सेमी डोमिनेंस या तो पार्शियल डोमिनेंस भी हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, विथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, द फिनोटाइप ऑफ द हीट्रोजाइगोट, हीट्रोजाइगोट का जो फिनोटाइप है वो कहाँ पे रहता है, लाइज इन द रेंज बिटवीन द फिनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल दैट आर होमोजाइगोस फॉर आइदर एलील इन्वॉल्व, ठीक है। तो दो जो होमोजाइगस हैं, नर और मादा, और उनके बीच में क्रॉस हुआ, तो उनकी जो संतति जो पैदा हुई, उनके जो बच्चे पैदा हुए, तो बच्चों का जो रंग है वो कैसा होगा, माता पिता का जो रंग है उनके बीच का, माता पिता के लक्षण है उनके बीच वाला जो लक्षण है वो बच्चे में आपको देखने को मिलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि भाई माता और पिता जो हैं उनका जीनोटाइप होमोजाइगस है, तो बच्चे का जो जीनोटाइप आगा, बच्चे का जीनोटाइप हेटेरोजाइगस, और बच्चे का जो फिनोटाइप है तो वो माता पिता का जो फिनोटाइप है उसके बीच वाला होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो द phenotype of the heterozygote is typically referred to as intermediate phenotype, ठीक है। तो heterozygote का जो phenotype है उसको क्या कहते हैं, intermediate phenotype, even though it may not be exactly in the middle between the phenotype of the two homozygote। और ऐसा नहीं है कि जो आपको heterozygote है, जो संतति है या तो जो बच्चे हैं, इनका जो phenotype है ये माता पिता के phenotype से बिल्कुल बीच में हो ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा उसमें अंतर भी हो सकता है, थोड़ा वो अलग प्रकार का फिनोटाइप भी हो सकता है। चले अब जो है, अब ये जो फिगर है, ये फिगर आप देखिए यहाँ पे जो बताई है आपको, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन हॉर्सेस जो है, इसमें आप देखें कि भाई ये आपको देखिए जो पेरेंट हैं, सबसे पहले पेरेंट आपको बताए हैं, है ना, जो मादा घोड़ा, यानी कि मादा घोड़ा तो नहीं कहेंगे, हम हिंदी में इनको घोड़ी ही कहेंगे, घोड़ी, ठीक है। तो ये जो है ये घोड़ी है फीमेल, और ये जो है यहाँ पे आपको देखिए घोड़ा है। तो घोड़ा घोड़ा और घोड़ी दोनों का जो रंग है वो कैसा है, पालोमिनो। और यहाँ पे आप डिप्लॉयड कंडीशन जो है उसमें आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे क्रोमोसोम भी बता दिए हैं, ठीक है। और उसके ऊपर यहाँ पे जो एलील जो दिखाए हैं, पहले मैंने जो आपको दिखाया वहाँ पे C1 C2 दिखाया था, यहाँ पे जो है वो अलग तरीके से लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कैपिटल C और C आ, तो देखिए C जो है ना, ये देखिए आप यहाँ पे C जो है, तो ये देख लीजिए, ये रेडिश ब्राउन है ना, चेस्टनट, और ये जो है क्रेमेलिनो, है ना। तो यहाँ पे CR जो है,
तो CR में क्या होता है, क्रेमेलिनो, और ये जो है तो ये चेस्टनट कलर, और ये कैपिटल C और CR आता है तो फिर पालोमिनो, है ना। चले तो अब इस परिस्थिति में आप देखिए यहाँ पे जो है, देख लीजिए ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ, पूरा जो इन्फॉर्मेशन है तो आप जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने पहले भी बात करी, पालोमिनो जो घोड़ा है उसकी बात करी, गोल्डन येलो जो है बॉडी कलर है, तो ये तो पालोमिनो जो कलर वाला जो घोड़ा है उसको सबसे सुंदर घोड़ा माना जाता है, ठीक है। और उनके बीच में जो ब्रीडिंग है, तो वो ब्रीडिंग वाली जो बात है वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये आगे वाला जो था वही इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो बुक है इसमें आप देखिए कि इस बुक में जो एलील है वो अलग तरीके से दिखाए हैं आपको। सी जीन जो है, ठीक है, कैपिटल C जो है वो चेस्टनट के लिए, ठीक है। CR जो है तो वो क्रेमेलिनो के लिए, और C और CR इकट्ठा आएंगे, हेटेरोजाइगोट कंडीशन होगी तो फिर पालोमिनो, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है पूरा पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको ये जो है एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चलिए अब जो है ये जो है यहाँ पे आप देखिए, इस फिगर में आपको ये जो फिगर है इसमें आप देखें तो ये डिप्लॉयड पेरेंटल जीनोटाइप जो है वो आपको दिखाए हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे हैप्लॉइड गैमेट जो हैं वो आपको बता दिए, ठीक है। तो ये जो है ये एग समझ लीजिए या तो ओवम समझ लीजिए, और यहाँ पे जो स्पर्म मेल के, तो स्पर्म जो है वो 2 प्रकार के आपको बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पनेट स्क्वायर जो बनाया है वो देखिए, प्रोजेनी जो है, प्रोजेनी के लिए आप देख लीजिए प्रोजेनी में क्या हो रहा है। तो ये जो स्पर्म जो है उसमें कौन से एलील आएंगे, और जो एग है या तो ओवा बोलिए, ठीक है, तो उसमें किस प्रकार के क्रोमोसोम एलील आएंगे। अब स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तो जाइगोट में आप देखिए कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है। तो ये वाला जो स्पर्म है और ये ओवम, तो यहाँ पे देखिए फिर ये वाला जो स्पर्म है ये वाला ओवम, तो ये फिर फिर देखिए ये वाला जो स्पर्म है और ये वाला जो ओवम है तो ये। तो इस तरह से आप देखिए ये जो पनेट स्क्वायर जो है, ये पनेट स्क्वायर में आप देखेंगे कि ये देखिए आप चेस्टनट कलर का घोड़ा, ठीक है, ये क्रेमेलिनो, और ये 2 जो हैं वो क्या बताया आपको, है ना, पोलोमिनो कलर के घोड़े। तो अब देखिए आपको प्रोजेनी का जो जीनोटाइप है, प्रोजेनी का जो जीनोटाइप है वो क्या है, 1/4, वो देख लीजिए आप जीनोटाइप, ये 1/4 है, ये 1/4, ये 1/4, ये दोनों जो है वो क्या होगा 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 1/2। तो ये प्रोजेनी फिनोटाइप आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए प्रोजेनी, ये प्रोजेनी जीनोटाइप और प्रोजेनी फिनोटाइप जो है वो आपको क्या मिला, 1/4 लाइट चेस्टनट, 1/2 पालोमिनो, और 1/4 आपको क्या मिल रहा है, क्रेमेलो। चले अब जो है तो ये जो टॉपिक है जो घोड़ों में, घोड़ा के अंदर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक है, उसकी तो हमने बात कर ली। अब जो दूसरा जो है मैं आपको जो बोल रहा था कि जो डॉग है, ठीक है, डॉग में डॉग में अगर आपको इंटरेस्ट है ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का टॉपिक जो है, डॉग में अगर चाहें तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़िए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
क्योंकि इतना सारा तो मैं क्योंकि ये सिलेबस में तो ये टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो नहीं है आपके, ठीक है। फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है जेनेटिक्स में तो ये जो है ये आप इसको रीड कर सकते हैं यहाँ पे। तो पूरा जो है मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये पूरा जो है डिस्कशन इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है पूरा चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब जो अब जो ये जो है, देखिए ये जो लेक्चर है, ठीक है, ये मैंने आपको बोला कि ये जो है, ये मैंने पहले ही ये जो है ये लेक्चर मैंने कहा कि ये मैं ले चुका हूँ। तो आप जो है मेरा यूट्यूब चैनल जो है इसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जेनेटिक्स 2 करके जो फोल्डर है उसमें ये सारा जो लेक्चर है मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अलग अलग बुक में से जो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देख लीजिए आप, ये जो है स्नैपड्रैगन जो है उसके बाद, ठीक है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करता। तो आप देख लीजिए आप यहाँ पे, जैसे भी आपको अच्छा लगे इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलें,
यहाँ से भी आप देख सकते हैं इस तरह से। देखिए ये जो है पी जनरेशन, फिर F1 जनरेशन जो है वो आप देखिए, फिर F2 जनरेशन। ये यूट्यूब पे जो लेक्चर मैंने डाला था ना पहले, उसमें मैंने ये सारी जो बातें हैं ये मैंने एक्सप्लेन कर दी थी आपको, तो वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं।
ये जो फिगर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए डिग्री ऑफ डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में भी आप यहाँ पे समझ पाओगे। यहाँ पे आप देखें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ पे भी आप देखें ये जो फिगर है इसमें भी रेड और वाइट फ्लावर पे उनके गैमेट बताएं आपको, गैमेट का फ्यूजन किस तरह से F1 जनरेशन में आप देखें फ्लावर का कलर पिंक, और फिर जो है F2 जनरेशन, तो ये जो फिगर है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन स्नैपड्रैगन कलर है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो साइंटिस्ट जो है उनका भी नाम जो है वो है ना लिखा हुआ है, ठीक है। जर्मन बॉटनिस्ट कार्ल कॉरेंस जो था जो थे उन्होंने सबसे पहले जो है ये फिनोमिनन जो है वो देखा था, और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस उन्होंने स्टडी किया था 4 o'clock प्लांट में, जिसका साइंटिफिक नाम जो है वो है मिराबिलिस जाल्पा। अब देखिए उनका जो एक्सपेरिमेंट है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं जो है ये ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, आपने जो लेक्चर है वो देखा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए पी जनरेशन जो है उसमें पी जनरेशन डिप्लॉयड कंडीशन में आप फ्लावर के रंग जो है वो देखिए। फिर यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये वाइट फ्लावर आपको दिख रहे हैं और रेड फ्लावर दिख रहे हैं, उनके जो एलील हैं वो आपको बता दिए, और गैमेट के अंदर किस प्रकार के एलील हैं वो आप देखिए यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन होके जाइगोट, और जाइगोट जो है फिर उसमें से जो सीड है तो ये सीड जब हम सोइंग करेंगे F1 जनरेशन में जो मिले, तो F1 जनरेशन के जो प्लांट है वो कैसे है पिंक कलर के हैं। अब देखिए F1 जनरेशन के जो प्लांट है उसमें से जो गैमेट मिलेंगे तो वो यहाँ पे आप देखेंगे वो आपको बताएं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो अब देखिए F1 जनरेशन के जो प्लांट हैं उनके जो स्पर्म है वो कितने प्रकार के स्पर्म और एग जो है वो देखिए आप, तो वो आपको बताया, और किस हिसाब से आपको जो F2 जो है वो देखिए आप, तो F2 जनरेशन आपको मिल रही है वो आपको दिखाया है यहाँ पे। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना। तो ये फिगर जो है ये इस तरह से, अब यहाँ पे ये जो है ये आप देखेंगे जो F2 जनरेशन जो है इसमें आपको 1/4 जो है 1/4 आपको क्या मिल रहा है रेड, फिर 1/4 आपको क्या मिल रहा है तो वाइट, और 1/2 जो है ठीक है वो आपको क्या मिल रहा है, तो 1/2 जो है वो आपकी जो प्रोजेनी है F2 वो आपको पिंक कलर में मिल रही है। तो इस बात ये इसका इसका रीजन क्या है ना। ये पनेट स्क्वायर में जो आपको ये जो आपको रेशियो मिल रहा है 1/4 रेड 1/2 पिंक और 1/4 जो है वाइट, तो इसका जो रीजन है इसका कारण क्या है, तो ये जो कारण है इसका अब डिस्कशन जो लेक्चर में बाकी जो डिस्कशन रहता है वो क्या मोलेक्युलर मोलेक्युलर
लेवल पे ये जो कलर है ना, ये कलर जो है F2 में ये जो कलर है वो क्यों आए, तो इसका डिस्कशन हम कहाँ पे करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे आगे अब इसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए ये प्रॉब्लम जो है, ठीक है, अब ये आपको एक प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम देखिए आप, ठीक है, आपको क्या पूछा है कि भाई टू पिंक फ्लावर 4 o'clock जो प्लांट है, ठीक है, तो टू पिंक फ्लावर 4 o'clock वेर क्रॉस टू ईच अदर, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको आपको क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछी है, पी पूछा है, ठीक है, कि भाई दो पिंक फ्लावर जो है इनके बीच में क्रॉस कराते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ग्रुप ऑफ 6 ऑफस्प्रिंग फ्रॉम दिस क्रॉस विल बी कंपोज ऑफ 1 पिंक 2 वाइट एंड 3 रेड फ्लावर प्लांट। दो पिंक फ्लावर के बीच में क्रॉस कराएंगे और इसमें से क्या संभावना है कि जो ऑफस्प्रिंग कितने हैं, 6 ऑफस्प्रिंग, तो उसमें से जो 6 ऑफस्प्रिंग है उसमें से एक जो है, एक जो प्लांट है वो कैसा है, पिंक कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करता है, 2 वाइट कलर के और 3 जो है वो रेड कलर के फ्लावर प्लांट है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, तो इसका जो आंसर है, मैंने आपसे क्या कहा कि अब जो है इससे आगे जो लेक्चर है ऐप पे जो लेक्चर डालेंगे, ये लेक्चर की कंटिन्यूशन में ऐप पे जो लेक्चर आएगा उसमें हमको क्या करना है कि एक तो हमको ये जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करनी है, फिर दूसरा ये प्रोबेबिलिटी वाला जो प्रॉब्लम है वो हमको फाइंड आउट करना है, और जो एक ये जो वाली जो बात है, मैंने देखिए अब जो था ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है अगर फिर से हम देखें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में इतना जो पोर्शन है ये 1 2 3 जो है वो तो यहाँ पे ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये वाली जो बात है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एट मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है, वो हमको समझना है। फिर ये वाला जो बात है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो मैंने आपको प्रॉब्लम दिखाया, फिर एक और जो एग्जांपल है वो भी हमको देखना है, उसका डिस्कशन करना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन एनिमल, तो वो जो है अंडा लूशन फाउल, तो ये जो है अंडा लूशन फाउल वाला जो एग्जांपल है वो तो आपके सिलेबस में ही है, ठीक है। और मैंने कहा था कि मीट मी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, तो अब जो है देखिए आप जानते ही हैं कि इतना जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ पे आएगा, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका जो डिस्कशन है वो ऐप पे करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है, ठीक है, मेरे एंड्रॉयड ऐप का नाम जो है वो है मनीष जे कोष्टी, ठीक है, और जितने भी ऐप मेंबर हैं तो उनके जो मेंबरशिप बेनिफिट रहेंगे वो क्या रहेंगे, तो देखिए आप जो है जो मैंने जो बुक्स जो आपको बताता हूँ मैं लेक्चर्स में मैं इंक्लूड करता हूँ, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में मैं सारे जो मेंबर्स हैं उनको बता ही देता हूँ कि भाई ये जो लेक्चर है इसमें ये जो बुक्स हैं ये मैंने इस्तेमाल करी हैं, जो स्टूडेंट हैं इनको जो स्टडी मटेरियल है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और कोई अगर जो टीचर हैं, ठीक है, और अपना जो कोर्स है ऑनलाइन टीचिंग की जैसे अभी इंडिया में शुरुआत हो रही है, ठीक है, तो कोई भी टीचर जो हैं वो बायोलॉजी की जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनमें जो अपने जो कोर्सेज हैं वो अगर डेवलप करना चाहते हैं, और उनमें कोर्सेज डेवलप करने के लिए जो बुक वगैरह की जो इंफॉर्मेशन है तो वो भी मैं जो मेंबर्स हैं उनके साथ में डिस्कस करूँगा मैं। फिर इसके अलावा हाउ आई मेक दिस प्रेजेंटेशन लेक्चर, मैं ये जो लेक्चर हैं ये किस तरह से मैं बनाता हूँ, फिर मेरे लेक्चर जो हैं इनको मैं किस तरह से मैं एडिट करता हूँ, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं ये सारी बातें जो हैं मैं आपसे करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ में कनेक्ट तो होना पड़ेगा ना, जब आपका मेरा कनेक्शन होगा तभी तो हम बात करेंगे, और मैं बात करूँगा आपके साथ में, जो मीटिंग एप्लीकेशन होती है उसके थ्रू मैं आपसे बात करूँगा, आपका स्टडी मटेरियल हुआ, बुक्स हुआ, जो भी है, ठीक है, उसकी सभी की बातें, लेक्चर कैसे बनाते हैं, सारी जो बातें हैं मैं आपके साथ में करूँगा।
कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप जो है ये मैसेज यहाँ पे छोड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है मेरा और ये जो है मेरा ईमेल एड्रेस है, ठीक है। और ये जो है मेरा ऐप का नाम है मनीष जे कोष्टी, ठीक है। इसके थ्रू आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है अभी यहाँ पे ये लेक्चर समाप्त होता है। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।